हे गाइस, जय श्री राम, हर हर महादेव और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सप्लोर विद केबी। मेरा नाम है कशिश और सबसे पहले सबको थैंक यू जिसने हमारी वीडियो देखी पहली मेहंदीपुर बालाजी की, और जिसने लाइक किया, जिसने कमेंट किया, थैंक यू सो मच। और अब जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं अपनी खुद की पैरानॉर्मल स्टोरी लेके आ रहा हूँ जो मेरे साथ भी थी और मेरे दो दोस्तों के साथ जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे 2016 में। अब आपको स्टोरी सुनाए उससे पहले चैनल का इंट्रो, फिर मैं आपको आके सुनाता हूँ पूरी स्टोरी। तो स्टार्ट करूँ मैं अपनी पैरानॉर्मल स्टोरी उससे पहले, क्योंकि ये मेरी पैरानॉर्मल स्टोरी है तो हमने माहौल भी वैसा बनाया। तो ये बात है 2016 की, जब मैं गया था ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में पढ़ने। मेरे साथ थे मेरे दो दोस्त, एक का नाम ऋत्विक, दूसरा माधव। और ये हमारे साथ हुआ था लरुंडेल मेंटल असाइलम में, बंडूरा में। आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। ऑल्दो अब ये जो बिल्डिंग है ये एग्जिस्ट नहीं करती, उसी टाइम पे इसके कुछ प्लान्स थे डिमोलिश करने के इसको, तो अब ये डिमोलिश हो चुकी है। इट्स ऑलरेडी बीन 8 ईयर्स। तो ये हमारे साथ वहाँ पर हुई थी और ये ऐसी घटना थी जो थोड़ी लाइफ चेंजिंग थी। मतलब ज़्यादा लाइफ चेंजिंग नहीं, लेकिन हाँ, मेरे को किसी हद तक इस चीज़ ने नॉन बिलीवर से स्केप्टिक बना दिया। और यही चीज़ मेरे दोस्त माधव के साथ हुई, क्योंकि वो भी नॉन बिलीवर था और वो भी स्केप्टिक हुआ। लेकिन हाँ, जो हमारा दोस्त ऋत्विक था वो पहले से इन चीज़ों को मानता था, बहुत पाठ पूजा में था और डरता भी था इन चीज़ों से। तो इससे पहले कि मैं आपको ये स्टोरी के आगे लेके चलूँ, मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। ये जो जगह है बंडूरा, ये मेलबर्न से दूर है अराउंड 18 किलोमीटर, आधा घंटा लगता है गाड़ी में जाने में। और ये जो बिल्डिंग है लरुंडेल मेंटल असाइलम, ये पहले एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल्स, मतलब ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आता था। उस हॉस्पिटल का नाम था मॉन्ट पार्क करके। तो इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1933 में एज अ मेंटल असाइलम। जैसे कि सब जानते हैं कि पहले ऑस्ट्रेलिया जो था वो काला पानी था, पूरा काला पानी। मतलब यहाँ पर सारे क्रिमिनल्स भेजे जाते थे इंग्लैंड से, और वो यहाँ पर आके उन्होंने ही सारी डेवलपमेंट वगैरह की है, उनको ही यहाँ भेजा जाता था। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा थी। तो ज़्यादातर यहाँ की जो अब वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिलीज़ भी हैं वो भी कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स से लिंक रखती हैं। तो ये जो हॉस्पिटल, ये जो मेंटल असाइलम खुला था, ये एज अ साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशन खुली थी सबसे पहले। ये खुली थी 1958 में और ये बंद हुई है 1999 में। यहाँ पर मैनिक एपिसोड्स ट्रीट किए जाते थे। जो लोग बाइपोलर होते हैं उनके, एक बहुत ही फेमस यहाँ का क्रिमिनल था, सीरियल किलर था, उसका नाम पीटर ड्यूपास करके था, उसका भी यहाँ पर इलाज हुआ था। और यहाँ पर ज़्यादातर क्रिमिनल्स ही आते थे, क्योंकि ये मैनिक एपिसोड्स जो बाइपोलर लोगों के होते हैं उनको ट्रीट करते थे। और जो आज दवाई यूज़ होती है लिथियम नाम की, वो भी यहीं पे, उसका भी इजाद यहीं हुई थी सबसे पहले। तो इसका सब हो गया, मेंटल असाइलम चल रहा है। यहाँ पे सब ऐसे क्रिमिनल्स आते थे, पेशेंट्स आते थे जो दिमाग से बिल्कुल पागल हो चुके होते थे। और फिर ऐसे ही करते करते ये जो मेंटल असाइलम था ये बंद हो गया 1999 में। जब से ये बंद हुआ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस हुए हैं पैरानॉर्मल के। और यहाँ के जो आसपास के रेजिडेंट्स हैं, आसपास के लोग हैं, जितने लोगों ने इसको ट्रेसपास किया है या कोई भी आया है, उन्होंने यही बोला है कि यहाँ पर पैरानॉर्मल चीज़ें बहुत होती हैं। रोने की आवाज़ें, भागने की आवाज़ें, किसी के पीछे से आपके निकल जाने की आवाज़ें, एकदम कुछ ठंडा हो जाना, और आपको चिल्स आने, गूज़बम्स आने, और हंसने की आवाज़ें लोगों के, जबकि होता कोई नहीं है, लेकिन लगता है ऐसा है कि कोई ना कोई प्रेजेंस है यहाँ पर। तो ये सब चला और पैरानॉर्मल चीज़ें यहाँ पे होती गई, और बहुत ज़्यादा घोस्ट एडवेंचर्स भी आए हैं यहाँ पे। घोस्ट वाले जितने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो सब भी आए हैं। और मेरे को भी आसपास काफ़ी यहाँ पे आवाज़ें सुन रही हैं। चलो, इट एड्स टू द एनवायरनमेंट। हाँ, और तो जैसा कि मैं बता रहा था, ये बंद हो गया 1999 में, ठीक है।
और यहाँ की एक ख़ास बात है, यहाँ पर ना एक म्यूज़िक बॉक्स की आवाज़ सुनती है। मतलब जैसे कोई एक म्यूज़िक बॉक्स चल रहा होता है, जैसे पुराने ज़माने के, जैसे पुराने टाइम में होते थे हमारे पास, वैसे म्यूज़िक बॉक्स की आवाज़ सुनती है यहाँ पर। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना ऐसी कोई एक जगह एक्सप्लोर की जाए पैरानॉर्मल। तो पहले तो ऋत्विक ने काफ़ी डिनाई किया, उसको डर काफ़ी लगता था, लेकिन फिर भी मैंने और माधव ने उसको मना लिया कि चल चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग गए, हमें आधा घंटा लगा जाने में, क्योंकि वी वर इन द सिटी मेलबर्न में। आधा घंटा लगा हमें पहुंचने में उधर। और जब हम गए तो सबसे पहले तो सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि ये एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर है। इसके आसपास अपार्टमेंट्स हैं, लोगों के घर हैं, पूरा सबर्बन एरिया है ये बंडूरा। और यहाँ पर फेंसिंग हो रखी है, पूरी बार्ब्ड वायर की फेंसिंग है, लेकिन कई कई जगह से कटी फटी हुई है फेंसिंग। तो हमें भी एक ऐसी ही जगह मिल गई और 5-10 मिनट लगे हमें हमारे दोस्त को मनाने में कि भाई अंदर चलते, देखते तुम्हें है क्या। तो हम अंदर गए उसकी फेंसिंग के। उसकी बिल्डिंग की हालत ऐसी है, बिल्कुल टूटी फूटी, कांच टूटे पड़े हैं, विंडोज़ टूटी पड़ी हैं, सब ऐसी हालत है। तो जो हम ढूंढ रहे थे एक एंट्री वहाँ पे कि कहीं से भी मिल जाए हमें अंदर जा सकें, तो हमें एक खिड़की दिखी जिसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा बचा हुआ था, लेकिन बाकी सारी टूटी हुई थी। तो वी कुड ईजीली स्लिप इन थ्रू। तो हम लोग उसके अंदर चले गए। अब हमने अंदर जाके क्या देखा कि अंदर बिल्कुल अंधेरा, कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं, सिर्फ एक बाहर से जो स्ट्रीट लाइट जल रही थी वही विंडो के थ्रू अंदर रोशनी डाल रही थी, लेकिन वो भी सिर्फ एंट्री पे जहाँ पर हम उतरे थे नीचे। और हमने अपनी फ्लैश लाइट्स ऑन की फ़ोन की और हमने सामने देखा तो बहुत लंबा कॉरिडोर और उसके लेफ़्ट एंड राइट पे रूम्स, मतलब मल्टीपल रूम्स बिल्कुल साथ में। तो हमने थोड़ी हिम्मत करी, हम चलने लगे आगे। तो हमारा दोस्त एकदम से रो पड़ा, कहता भाई 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 मत रुको, मत यार जाओ मत, आगे मत जाओ, बहुत डर लग रहा है, इतना बड़ा कॉरिडोर है, इसका तो कोई एंड भी नहीं दिख रहा। तो मैंने और माधव ने उसको बोला कि देख भाई तू यहाँ रुक जा अकेला, और मैं और माधव आगे जाके एक्सप्लोर करके आते हैं, ठीक है। तो अब वो बेचारा क्या करता, अकेला तो रुकेगा नहीं, तो उसने भी बोला चलो मैं चलता हूँ साथ में, लेकिन अगर हमें कुछ ऐसा लगा कि है तो भागेंगे। हमने कहा ठीक है। तो हम चल पड़े आगे, सीधे चलते हुए कॉरिडोर्स में लेफ़्ट राइट रूम्स हम देख रहे थे। हाँ, यहाँ पे ग्राफिटीज़ वगैरह थी हर जगह, कहीं लिखा था डेथ अवेट्स, कहीं लिखा था टर्न बैक, कहीं पे गालियाँ लिखी हुई थी। ग्राफिटीज़ वगैरह बहुत जगह थी हर जगह पे, लेकिन हमने इतना सीरियस नहीं लिया, क्योंकि ऑब्वियसली लोग आते हैं, ट्रेस पास करते हैं, तो कोई भी कुछ भी लिख के जा सकता है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो अराउंड हमें 5 to 7 मिनट्स हुए होंगे अंदर आए हुए। हम लोग देख रहे हैं कुछ नहीं है, सिर्फ हाँ ये है कीड़े मकोड़े वगैरह ज़्यादा हैं, क्योंकि अबेंडन्ड है बिल्डिंग, टूटा फूटा ज़्यादा हुआ है। तो हमें दूर से जो वो पूरा कॉरिडोर था वहाँ बिल्कुल, मतलब डार्कनेस के अंदर से बिल्कुल हमें सामने से अंधेरे में से एक आवाज़ आई किसी के हंसने की, जैसे कोई बच्चा हंसा हो। उसके बाद थोड़ा सा हम तीनों को ये चीज़ सुनी, मेरे को, माधव को, ऋतिक को। तो उसके बाद थोड़ा सा तो डर लगा, लेकिन हमें लगा शायद कोई हमारे साथ प्रैंक खेल रहा हो, शायद कोई यहाँ पे हो, ठीक है। तो हमने सोचा कि चल आगे चल के देखते हैं। तो हम थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही हमने 1-2 कदम आगे लिए ना, मैं राइट को देख के चल रहा था, ऋत्विक भी राइट को देख के चल रहा था, माधव हमसे थोड़ा सा पीछे था, वो लेफ़्ट वाले रूम की तरफ देख रहा था। हमने क्या देखा कि एक पूरी ब्लैक शैडो, जैसे एक बच्चे की हो, वो पास थ्रू कर रहा है आगे से उस रूम के अंदर। तो 1 मिनट के लिए तो हम लोग शॉक हो गए। अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं बताते हुए, क्योंकि ये मेरे जहन में आज भी बिल्कुल फ्रेश है ये मेमोरी। तो 1 मिनट के लिए तो मैं और ऋतिक हक्के बक्के रह गए। उसके बाद फिर उसका वही रोना धोना शुरू होगा कि भाई ये क्या चीज़ थी, चले यहाँ से। बट मैं तो नॉन बिलीवर था इन चीज़ों पे, मैं मानता नहीं था ज़्यादा। तो 1 मिनट के लिए मेरे लॉजिकल माइंड ने मुझे बोला कि नहीं वहम भी हो सकता है। तो मैंने बोला यार वहम भी हो सकता है, पर ऋतिक ने एक बहुत ही अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया, कहता वहम होता तो मेरा या तेरे अकेले का होता, दोनों का साथ। एंड वो उसकी बात ठीक थी। तो हमने माधव को, हमने वापस मुड़ के देखा
तो हमने बोला कि माधव यहाँ पे हमें कुछ ऐसा दिखा है। तो जैसे ही उसने हमारी तरफ देखा तो उसके लेफ़्ट रूम से जहाँ पर माधव खड़ा था वहाँ पर एक बच्चे की भागने की और जैसे किसी ने स्टेप्स लिए हों लेकिन ज़्यादा भारी स्टेप्स नहीं, और बच्चे के रोने की आवाज़ है। तो ये तो हम तीनों ने सुना, तो इतने में क्लियर हो गया कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग अहेड, जहाँ हम जा रहे थे एकदम शेर बन के कि हाँ देखते हैं कोई हमारे साथ प्रैंक तो नहीं खेल रहा, हमारी सबकी हालत टाइट हो गई। हम लोगों ने क्या सोचा कि भाई चलो वापस मुड़ो यहाँ से, और जो विंडो से आए थे उधर से ही निकलते हैं। हम लोग वापस घूमे, भागे पीछे को। तो हमने जैसे ही हम उस कॉरिडोर के एंड में पहुँचे जहाँ से कि रूम्स की स्टार्टिंग हुई थी राइट और लेफ़्ट वाले, वहाँ पर हमने क्या देखा, देयर वॉज नो विंडो, कोई विंडो नहीं, कोई खिड़की नहीं। वहाँ पर ऋत्विक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इवन माधव की भी, इवन मेरी भी। वी वर स्वेटिंग, पसीने आने शुरू हो गए कि ये कुछ गलत हो रहा है अब यहाँ पे। तो उसके बाद 1 मिनट रुक के मैंने ये चीज़ बोली कि भाई ऐसा करते हैं, हो सकता है हम गलत एंड ऑफ द कॉरिडोर पे भाग कर आ गए हों, तो हम वापस चलते हैं। तो इतने के अंदर कोई रुकने को वहाँ तैयार नहीं था, दोनों ने मेरी बात मानी। हम लोग घूमे, वापस निकले वहाँ से। लेकिन जैसे ही हम चले वहाँ से वापस, तो देखा जो पहला राइट रूम था, मतलब अगर आप वापस मुड़ेंगे तो वही रूम्स आएंगे राइट लेफ़्ट पर, है ना। तो पहले राइट रूम के अंदर ही वो विंडो थी जहाँ से हमने एंट्री ली थी। जबकि हमने जब एंट्री ली थी तो किसी रूम में नहीं, हमने कॉरिडोर के अंदर एंट्री ली थी बहुत बड़े, और उसके सामने एक नैरो हॉलवे जा रहा था जिसके राइट लेफ्ट पे रूम्स थे। लेकिन अब वो ही खिड़की जिससे हम अंदर आए थे वो उस राइट रूम में थी। हमने ज़्यादा सोचा नहीं, हमने वो विंडो से गए, हम बाहर निकल गए वहाँ से तीनों। अच्छा, अब एक स्ट्रेंज बात हुई, जब हम बाहर निकले तो वहाँ पर पुलिस का सायरन बज रहा था जो कि हमें अंदर सुनाई नहीं दे रहा था, एंड इट वॉज क्वाइट लाउड। तो वहाँ पे हमने देखा एक ऑफिसर खड़े थे, उनका नाम मिस्टर स्मिथ था। तो उन्होंने हमें फ़ाइन किया इसके लिए बिकॉज वी वर ट्रेसपासिंग, एंड बट यू नो क्यूरियस माइंड्स, हमने उनसे पूछ ही लिया। हमने कहा कि यहाँ पे लोचा गया है, ठीक है। तो उसने ये बताया कि यहाँ पर जो रेजिडेंशियल हाउसेस हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, वो भी यही चीज़ बोलते हैं कि यहाँ से आवाज़ें आती हैं, और काफ़ी टाइम से वो लोग इस चीज़ का कंप्लेंट कर रहे हैं। एंड अब जाके इस चीज़ की प्लानिंग हो रही है कि इसको डिमोलिश किया जाए, इस बिल्डिंग को। तो हमने उनसे पूछ लिया कि आप इन चीज़ों में मानते हो? तो वो कहता मेरे को मानना पड़ता है क्योंकि बहुत लोग आके यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिमोनिक है। एंड उसके बाद बस हम लोग ने अपनी गाड़ी में बैठे, हम लोग वहाँ से निकल गए। मैं तब भी नहीं चीज़ों में मानता था, लेकिन उसके बाद 5 दिन तक मेरे को फीवर रहा है, ज़्यादा नहीं, 100-101 लेकिन रहा है। लेकिन 2 दिन मैं उसके बाद प्रॉपरली बेड से उठ नहीं पाया। एंड हाँ, लेकिन ये चीज़ हुई कि इस इवेंट के बाद थोड़ा थोड़ा मैं इन चीज़ों में बिलीव करना शुरू हो गया। एंड आज जब मैं ये चीज़ को देखता हूँ इतने सालों के बाद, इतनी हमने वीडियोस देखी, इतनी नॉलेज गेन करने के बाद, तो पता लगता है कि हाँ, यहाँ पर जो मेंटल असाइलम था उसमें कुछ ना कुछ डिमोनिक हो सकता है। क्योंकि बहुत जगह पे मैंने ये सुना है कि डिमोनिक मैनिफेस्टेशंस होती है बच्चे के रूप में, एंड हमें भी जो सुना था वो बच्चे की ही किलकारी थी, उसका रोना। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि हमें वो म्यूज़िक बॉक्स वाला कुछ नहीं सुना, जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है, और काफ़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी यही बोला है कि यहाँ पे म्यूज़िक बॉक्स सुनता है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं सुना। बट हाँ, जो हमें देखा वो अनएक्सप्लेनेबल है। विश कि हमारे पास उस टाइम पे कैमरास वगैरह होते, रिकॉर्डर्स होते कि हम उसे रिकॉर्ड्स कर सकते, या हम इस इंटेंशन से गए होते कि हम कुछ रिकॉर्ड करके लेके आए हैं। लेकिन हम सिर्फ इस इंटेंशन से गए कि देखते हैं है क्या, क्योंकि मैं इन चीज़ों में बिलीव करता नहीं था। बट वो दिन है और आज का दिन है। ऋत्विक उसके बाद हमारे साथ ऐसी किसी लोकेशन पर नहीं गया, और
माधव भी स्केप्टिक है। जैसा कि आप जानते हैं मैं हूँ इन चीज़ों का बिलीवर, लेकिन हर चीज़ में बिलीव नहीं करता, और ज़्यादातर मैं लॉजिक ही ढूंढने की कोशिश करता हूँ इन चीज़ों में। और बस ये थी मेरी अपनी पैरानॉर्मल स्टोरी। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो, और कोई सजेशन हो एज़ ऑलवेज़ आप बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो। और आपसे जल्द मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, और किसी पैरानॉर्मल वीडियो के साथ, या और किसी बिज़ार वीडियो के साथ, या किसी लोकेशन विज़िट के साथ। बाकी अगर आपके पास कोई स्टोरी हो जो आपको शेयर करनी हो, आप मेरे को अपने मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी ईमेल है, उस पर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। मैं ट्राई करूँगा जितनी जल्दी से जल्दी देख सकूँ और उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ कि आपकी स्टोरी भी दुनिया के सामने आ पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री।